अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फूड फिएस्टा बाय फाकिहा में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कपकेक्स जो कि अवन के बगैर बनेंगे और बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने एक बॉल लिया है जिसमें 2 अदद अंडे शामिल किए हैं और अंडों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 कप ऑयल डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से बीट करेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वनीला एसेंस जो मैंने लिया है 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध मैंने 1 कप लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हैंड बीटर से हम बीट करेंगे और इसके बाद हम इसमें 2 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। चीनी को हम थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से हम हैंड बीटर से बीट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ली है जिसके अंदर मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और 1 कप कोको पाउडर का ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे और इसको इसी बैटर में शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर ये कपकेक्स ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इन तमाम चीज़ों को हाफ़ करके कम कपकेक्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये इतने मज़े के होते हैं कि आप इनको एक ही बार बना कर रख लें तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं और जल्दी से ये ख़त्म भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मैदे को छान रही हूँ और इसके बाद हम इसको किसी भी स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको हैंड बीटर से दोबारा से बीट कर लेंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसको अच्छी तरह से जैसे मर्ज़ी बीट कर लें। ये बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा। ये स्मूथ सा हमारा मिक्सचर होना चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। मैं अभी आपको इसको दिखाती हूँ पोर करके कि किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। बहुत ही स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी है। बहुत ही मज़े की ये चॉकलेटी से कपकेक्स जो हैं वो तैयार होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का इसका टेक्सचर होगा और इसके बाद हमारा ये बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है कि हम इसके कपकेक्स बना सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको किसी भी मोल्ड में डाल के केक भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कपकेक्स के मोल्ड लिए हैं। अगर आपके पास ये मोल्ड्स नहीं है तो आप सिंपल कप्स में भी ये कपकेक्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मोल्ड के अंदर हल्का सा ऑयल को ब्रश कर रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर कपकेक्स के ये पेपर्स रख देंगे और इसके अंदर भी हम ऑयल से ब्रशिंग कर देंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर बहुत ही हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने इसमें नहीं लगाना है वरना वो हमारे कपकेक्स में आ जाएगा और फिर वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद हम इसमें केक का बैटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे बल्कि थोड़ा सा खाली रहने देंगे ताकि जब केक फूले तो उसको गुंजाइश मिल जाए। अब जैसे ही तमाम कपकेक्स को हम फिल कर लेंगे तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चॉकलेट चिप्स। आप चाहें तो आप इसमें चॉकलेट के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक देगचा लिया था जिसको मैंने पहले से गरम कर लिया था 10 मिनट के लिए और उसके अंदर मैंने ये स्टैंड रख दिया था और ये हमारा अवन जो है ये तैयार हो चुका हुआ है, लेकिन आपने इसको पहले से प्री हीट कर लेना है 10 मिनट के लिए लाजमी तेज़ आंच पर। उसके बाद हमने इसके अंदर अपने सांचे रख देने हैं। ये जो हमारा मोल्ड था 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पर ढककर रख देंगे और 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे कि हमारे कपकेक्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार होंगे। इन कपकेक्स को हमने ओवर कुक नहीं करना है वरना फिर ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे। आपने 12 से 15 मिनट के अंदर इसको चेक कर लेना है। कोई भी आप इसके अंदर नाइफ़ डालकर चेक कर लें। अगर आपकी नाइफ़ बिल्कुल ड्राई निकलती है तो फिर आपके कपकेक्स बिल्कुल रेडी होंगे। आप इनको सर्व करें। चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इस तरह ही बहुत ही मज़े के हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको और आपके घर वालों को हमारे कपकेक्स कैसे लगे हैं। आप चाहें तो इस तरीके से कोई भी केक का मोल्ड लेकर उसमें ये केक भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो मटेरियल बचा था उससे ये फ्रूट केक की शेप का एक केक बना लिया था। आप भी इसी तरह से किसी भी शेप का केक बना सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।